वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। पहले आप क्या कीजिए, इसको खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपको देखिए दे रखा है कि एक आपके पास में मैट्रिक्स है 3x3 का। ठीक है, और W हमारे पास में कोई कॉलम वेक्टर है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है WOTF, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। नंबर ए है आपका W बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ए, यानी W जो है इसके कॉलम स्पेस का मेंबर होगा या इसके रो स्पेस का मेंबर होगा, या नल ऑफ ए ट्रांसपोज होगा या नल ऑफ ए होगा। तो कौन सा करेक्ट है ये हमको चेकआउट करना है। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग देखिए बारी बारी से इसको चेक करेंगे। तो देखिए एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है कॉलम स्पेस ए, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि W को, ठीक है, एज ए कॉलम वेक्टर ले करके हम इसके कॉलम्स से जनरेट कर सकते हैं। मतलब W को A का कॉलम क्या जनरेट कर सकता है, ये इसका मतलब है। ठीक है, मतलब अगर हम लिखना चाहें तो इसका मतलब ये होगा कि W को हम ऐसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। तो आपका आ जाएगा A 1 2 3, कॉलम को लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ले लिया, प्लस B सेकेंड कॉलम 2 0 2, ठीक है, प्लस C 1 2 3, ऐसे। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ABC एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, कि आप जो है W को जनरेट कर सकें। ठीक है, तो इस ABC को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि आप इसको चाहें तो ऑगमेंटेड फॉर्म का यूज़ कर लें, ज़्यादा इजी होता है हम लोगों के लिए। कैसे करेंगे, देखिए ऑगमेंटेड फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉलम में लिखेंगे ना, यानी 1 2 3 हो गया, फिर आपका 2 0 2 हो गया, ठीक है, फिर आपका 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑगमेंटेड फॉर्म लगा दीजिए। अच्छा, इधर W क्या है, तो W है आपका -1 0 1, -1 0 और 1। ठीक है, हो गया ये। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। थोड़ा सा इसको हम लोग रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलिएगा तो क्या करना पड़ेगा, तो कुछ ऑपरेशन करेंगे हम लोग। एक तो मैं ये कर दे रहा हूँ कि R2 - 2 R1 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये 0 हो जाए। और फिर मैं कर देता हूँ R3 - 3 R1, तो आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म बदल जाएगा। ठीक है, सो दिस बिकम इक्विवेलेंट टू, ये क्या आ जाएगा बताइए, ऊपर में तो 1 2 1 रहेगा, इधर -1 भी रहेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब इधर देखिए, इधर हम देखेंगे तो ये है आपका 2, तो ये आपका 0 हो जाएगा, इट इज़ 0। ये आपका 0 -4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है, और 2 - 2 ये अगेन आपका 0 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपका माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए तो 3 और 1 0, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ये है हमारा 6, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 6 2 - 6 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 - 3 आपका 0 हो जाएगा, और -1 और फिर +3 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो बीच में आपका ये हो गया ऑगमेंटेड फॉर्म। हाँ, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ देखिएगा ना, मैं यहीं पे करूँगा। अब हम लोग देखेंगे अगर मैं क्या करूँ, इसके बाद मैं अगर ये करूँ कि मैं जो है R3 को फिर से रिप्लेस कर दूँ, क्या, R3 - R2, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दिस बिकम इक्विवेलेंट टू, ये हो जाएगा आपका 1 2 1 -1, ठीक है, फिर आपका ये 0 -4 0, ठीक है, ये आपका 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा 2 और माइनस करने से 2, ये ऑगमेंटेड फॉर्म आ जा रहा है। तो अब आप देखिए, आप अगर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या दिखेगा। ठीक है, ये क्या है, ये अगर मेरा A ऑगमेंटेड B है मान लीजिए, तो ये जो पोर्शन है इसका रैंक कितना है, तो इसका रैंक डेफिनेटली 2 है, क्योंकि 2 ही नॉन जीरो रो है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, तो इसका रैंक है 2। ठीक है, और पूरे का रैंक अगर हम लोग बात करें तो पूरे में तो ये नॉन जीरो ही कहलाएगा। तो पूरे मैट्रिक्स में जो रैंक है वो क्या है, वो है आपका 3।
बात समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है कि जो रैंक ऑफ ए है, इसको मैं अगर ए बोलूँ, इसको ए मैट्रिक्स कहता हूँ, ठीक है। और इधर मेरा कॉलम क्या है, डब्लू, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है किसके, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड डब्लू के, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ए ऑगमेंटेड डब्लू के इक्वल ये डब्लू है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉलम डब्लू है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आपको पता है कि इस केस में क्या होता है, इस केस में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नो सॉल्यूशन। मतलब क्या, मतलब ये कि आपको ए और बी और सी का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि हम कॉलम्स का यूज़ करके W को जनरेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स W नॉट बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ए, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, पहला ऑप्शन रॉन्ग। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी हम लोग ऐसे ही चेक करने वाले हैं। अगर आप दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहते हैं, देखें तो क्या करेंगे, तो आपको बोलता है क्या W को रो ऑफ ए जनरेट करेगा, यानी क्या, यानी अब आप W को रो वाइज लिखिए। इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब मैं एडिट कर रहा हूँ इसी में, हाँ, तो इसको आप पॉज करके कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, तो अब मैं रो को यूज़ करूँगा, तो 1 2 1 पहला रो आ जाएगा आपका क्या, 1 2 1, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर 2 0 2 2 0 2, ये तो सही है, ठीक है। फिर तीसरा 3 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 2 3, ये आ गया। अब हमको ये देखना है कि क्या मेरा जो है रो, चूँकि मैंने रो को लिया है, तो रो क्या जनरेट कर पाएगा W को, तो अब रो को लिखिए जो ऑगमेंटेड फॉर्म है उसमें, ठीक है। तो 1 2 1 को फिर से कॉलम में डालेंगे, पता है ऑगमेंटेड फॉर्म लेते हैं तो हम लोग कॉलम में लेते हैं, 1 2 1 2 0 2 एंड 3 2 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अगेन W आपका सेम है। अब देखते हैं कि क्या इसका क्या आता है, तो इसमें जो चेंज आएगा उसको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 1 2 3 रहेगा, ओके, इधर -1, यहाँ पे R3 में भी हमको डायरेक्ट माइनस करने से काम हो जाएगा, ठीक है। R3 - R1, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, इट इज़ -4, और यहाँ पे 2 - 6, ये भी आपका -4 ही आएगा, -4। थोड़ा एडिट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी में, हाँ, तो क्लियर है। अच्छा, फिर R3 - R1 करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका 0, ये 0, ये भी 0, तो देखिए तो यहीं पे आपका खल्लास हो गया, यहीं पे, क्योंकि दोनों रो आपका पूरा सेम आ गया है, ठीक है। और इधर आपका क्या है, इधर है हमारा -1, फिर यहाँ पे किया था मैंने तो 0, और तो ये +2 हो जाएगा, सही है ये तो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चूँकि R3 - R1 किया है मैंने, तो ये हो जाएगा मेरा -2, ठीक है। अच्छा, +2 हो जाएगा ना, यस, +2 हो जाएगा, +2, ठीक है। ये तो अब आप देखिए, तो इसका तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है अभी तो इसका मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। क्योंकि यहीं पे आप देखेंगे, यहीं पे हमको क्या दिख रहा है कि अब अगर ये मेरा A है, ठीक है, तो A का रैंक कितना है, देखिए ये A का रैंक कितना है, इसमें 2 ही नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ A है आपका कितना, 2, जबकि रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड W इस केस में कितना है, फिर से अगेन देखिए 3 नॉन जीरो रो है, क्योंकि लास्ट वाला भी नॉन जीरो है, ऑगमेंटेड मिला देंगे तो, ठीक है। तो इसका है आपका 3, यानी अगेन आपका क्या है, रो ऑफ रैंक ऑफ A नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड W, दैट मीन्स अगेन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि फिर से आपको A B C का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, यानी ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। बहुत जल्दी चेक करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। C बोलता है आपको कि क्या A के ट्रांसपोज के नल स्पेस में ये आएगा, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं, बहुत आसानी से देखेंगे हम लोग, ठीक है, खूब मज़ा आएगा, इन्जॉय कीजिए, मेरे से पहले बनाइए अगर आप जानते हैं कॉन्सेप्ट तो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि नल स्पेस पहले तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए A का ट्रांसपोज का मतलब होगा, आप इसको ट्रांसपोज में लिख दीजिए, ठीक है, यानी कॉलम्स को रो में डाल दीजिए, तो 1 2 1, फिर आपका आ जाएगा 2 0 2, और फिर आपका आ जाएगा 3 2 3, ये हो गया मेरा A का ट्रांसपोज। अब इसका नल, इसका अगर हम नल लें तो नल का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है। सॉल्यूशन स्पेस का मतलब ये है कि हम लोग W को, ठीक है, W बिलोंग्स टू नल स्पेस का मतलब क्या होगा कि
ए ट्रांसपोज इंटू डब्लू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी सॉल्यूशन मिलना चाहिए इसका, ठीक है, सॉल्यूशन स्पेस में आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं क्या हो पा रहा है। आइए देख लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लिख दीजिए 1 2 3, फिर आपका 2 0 2 और 1 2 3, ठीक है। और डब्लू को मल्टीप्लाई कीजिए, डब्लू क्या है आपका -1 0 और 1। अब देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आता है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखूँगा 1 2 3 1 -1 0, तो पहला वाला जो वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है -1 + 0 + 3, तो ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2 आ रहा है। तो 0 का मतलब है कि सब 0 आना चाहिए तब तो होगा काम मेरा, तो पहला ही वाला आपका फेल कर गया, यानी कि ये भी आपको 0 नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो बचा हुआ अगर यही है तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, इस सिंपली नल स्पेस ए में चेक करना है बगैर ट्रांसपोज लिए। तो देखते हैं कि क्या डब्लू को ए इंटू डब्लू करने से 0 आता है, ताकि ए के नल स्पेस में आ जाइए, ठीक है। आइए देख लीजिए, तो ये है आपका 1 2 1 2 0 2, जो ए आपको दिया है उसको लिख लीजिए 3 2 3, ठीक है। और डब्लू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये है -1 0 और 1। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है। तो -1 0 और 1 0 आ रहा है, -2 0 और +2 0, -3 0 और +3 0, बिल्कुल आ रहा है, 0 वेक्टर के इक्वल आ रहा है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स आपको डब्लू जो है वो नल स्पेस ए का मेंबर है। तो देखिए जो इजी है सो इजी है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, हाँ, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। खुद मैं भी दे रहा था तो उस एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ये आपका 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, एक ही इसमें ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आपको इसको इस तरीके से चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा है, ठीक है। अच्छा लगा तो इसको आपको लाइक करना है।